कर्म योगेन योगिनाम। भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ। अरे अनघ, मैंने तुम्हें सांख्य योग की बात बहुत बता दी, अब उसके संबंध में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अब केवल इतना ही है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कर्म करते समय भगवान का स्मरण कर लीजिए। हम सब लोग कलयुग में हैं, इसलिए कुछ अपने साथ साधनों का परिवर्तन भी करना पड़ेगा। परमात्मा का स्मरण करते हुए कर्म करेगा तो बार बार भीतर से आवाज आएगी कि भगवान का नाम भी लेता है और असत कर्म भी करता है। भीतर से अपने आप कोई धिक्कारेगा। यदि बाहर से कोई धिक्कारेगा तो आपको पीड़ा होगी। यदि अपने भीतर से कोई धिक्कार निकलेगी तो आत्मचेतना होगी, और आत्मचेतना मनुष्य को बहुत बड़े शिखर पर पहुंचा देती है। जब अपने भीतर ही अपने आप का प्रभु बोलने लगता है, परमात्मा बोलने लगता है, तो व्यक्ति उसकी आवाज, उसकी ध्वनि, उसके पदचाप, उसके इंगित और उसके इशारे पर अपने जीवन को करने लगता है। कर्म योगेन योगिनाम। महाराष्ट्र में सहजोबाई एक माता जी हो गई, और वो छाण बनाती थी गाय के गोबर से, जिसको हम लोग कंडा कहते हैं हिंदी में। तो जब जब वो बनाती तो उसके साथ भगवान का नाम लेती जाती और वो छाण बना के रखती जाती। पास में कोई दूसरा व्यक्ति था, और उसने क्या किया कि सहजोबाई के बनाए हुए छाण उठा के चोरी करके अपने पास रख लिया। वो उनको बेच करके जो 2 पैसे मिलते थे उससे गुजारा करती थी। जब दूसरे दिन गई तो देखा कि मेरे 20 छाण कंडे हैं नहीं, कौन उठा ले गया। अंदाजा लगाया कि इसी आदमी ने लिया होगा। उसने परमात्मा से प्रार्थना की, महाराज मैं तुम्हारा नाम लेते लेते तुम्हारा काम करती हूँ, उससे मेरी आजीविका चलती है। मेरे भोजन का प्रबंध थोड़ा सा हुआ था, वो भी कोई छीन ले गया। एक छोटा सा बालक बन के भगवान आए। भगवान ने उस आदमी से कहा कि तुमने इनके कंडे चुराए, तुम्हें शर्म नहीं आती? वैसे ही सरल महिला है, किसी से कुछ मांगती नहीं है, अपने कर्मयोग और अपने परिश्रम के द्वारा एकत्र करते उसको भी तुम चुरा ले गए। नहीं, ये झूठ बोल रही है। तो उसका, महाराज मैंने कर्मयोग करते हुए निरंतर आपका स्मरण किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो नाम लेती रही भजन करते करते, मेरे छाण में वो नाम जरूर होगा। अब बड़ी कठिनाई, कैसे पता लगाए? तो उस छोटे से बालक को, जो भगवान का रूप था, सहजोबाई जान नहीं पाई थी। तो उस बालक से उन्होंने कहा, मेरे छाण उठा करके कान में लगा, अगर उसमें से आवाज आएगी तो समझ लेना कि मेरे हैं, और यदि इसके होंगे तो उसमें सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको तो कोई निष्ठा है नहीं। लेकिन मेरे तो कर्मयोग में निष्ठा है आपके चरणों के प्रति। जब छाण उठा के देखा तो उसमें विट्ठल 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 की आवाज आ रही थी, और कर्मयोग भक्ति योग बन गया। देखते देखते पता नहीं लगा, और जीवन इतना पवित्र होता चला गया। भगवान ने कहा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कर्म करते हुए प्रभु का भीतर स्मरण। यहां विराम लेता हूं। आप सब भगवान के ऊपर मैंने अपने पुष्प चढ़ाए, आपने अपने इस पुजारी की सारी पंखुड़ियां स्वीकार की। आप सब भगवानों को नमस्कार, धन्यवाद।